अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हमने कल पढ़ा था इसी का एक पॉइंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। हमने जस्ट इसके 3 रूल्स पढ़े थे, मतलब 3 रेज के बारे में पढ़ा था कि वो जैसे एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो हमारे पास इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्शन मतलब लेंस से रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास आउट करती है प्रिंसिपल फोकस से। सेकेंड हमने पढ़ा कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो अपनी डायरेक्शन या अपना पाथ जो है वो चेंज नहीं करती, वो सीधा गुजर जाती है। थर्ड वन हमने पढ़ा कि अगर रे जो है वो पहले प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाए तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय मिड लेंस से तो वो क्या हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम ना उसी 3 रूल्स को उन्हीं थर्ड जो तीनों रेस थी उनको यूज़ करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे बना के भी देख ले, जो हमने कल एक रूल सिंपल सा पढ़ा था, क्या था कि 3 रेज ली थी हमारे पास, ये हमारे पास एक छोटा सा कन्वेक्स लेंस हमने बना लिया। एक सेकंड, हम क्या करते हैं बल्कि यहाँ बना लेते हैं। हमने एक लेंस बनाया, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास F, ये भी हमारे पास क्या आ गया F आ गया। हमने कोई भी ऑब्जेक्ट इधर रखा। ठीक है, फर्स्ट क्या थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय लेंस, लेंस से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पास आउट करेगी प्रिंसिपल फोकस से। फर्स्ट रे ये हमारे पास क्या थी R1। सेकेंड क्या था कि जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो अपना पाथ या अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगी, ये हमारे पास क्या होगी R2। थर्ड रे हमने पढ़ा था कि अगर पहले वो उसके प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही लेंस के अंदर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इस पॉइंट पर हमारे पास क्या हो जाएगा इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, हमने 3 लाइट रेज ली और उनका हमने देखा वो किस तरह एक्ट करती हैं या वो कैसे उनका काम हो रहा है। अब हमने इन्हीं 3 रेज को यूज़ करते हुए हमने देखना है कि हमारा रियल इमेज कब बन रहा है, मतलब उसके साइज़ में कैसे कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, इक्वल इन साइज़ कुछ होते हैं, हम छोटी सी चीज़ को लार्जर में नज़र आ रही होती है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ होती है लेकिन हम उसको मिरर के अंदर लेंस के अंदर देखें तो वो बहुत छोटी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करता है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट पर रखा। ठीक है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास जो इमेज फॉर्म होता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन आते हैं, हमने ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ी हैं, लेंस, कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। सबसे पहला हमारे पास क्या होगा बियॉन्ड 2F। हमने अपना कन्वेक्स लेंस लेने, हमने ये कन्वेक्स लेंस लिया, ये उसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमने डिस्टेंस ले लिया F, ये साइड पे F, ये 2F और ये हमारे पास क्या आ गया 2F। ये सारा जो होगा ऑप्टिकल सेंटर से F तक, F से 2F तक ये इक्वल डिस्टेंस होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अपना ऑब्जेक्ट जो रखना है वो हमने किस पे रख, बियॉन्ड 2F, कि हमने 2F से भी बियॉन्ड पीछे रखने हैं। ये 2F था, फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया बियॉन्ड 2F, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारे पास क्या था ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इन्हीं 3 रेज को ये 1, 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है बियॉन्ड 2F, हम यहाँ से लेके जाते हैं। पहली क्या थी रूल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय लेंस पास करती है प्रिंसिपल फोकस से। सेकंड क्या थी कि जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। थर्ड वन क्या था कि अगर वो पहले प्रिंसिपल फोकस से पास आउट करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास हम इनको एरो से शो कर लेते हैं। हमारे पास R1, R2, हमारे पास R3, रे 1, रे 2, रे 3। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमारे पास तीनों रे क्या किए हैं मीट किए हैं,
तो इस जगह पर हमारे पास जो इमेज होगा वो फॉर्म होगा। ठीक है, हाँ अब आप देखें कि जब हमने बियॉन्ड 2f लिया तो हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होना था, f एंड 2f, मीन्स के बिटवीन f एंड 2f। अगर हम देखें तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो इमेज बन गया, ये तो हमने उसकी लोकेशन देखनी है वो किस जगह पे बन रहे हैं। अब हमने देखना है कि वो जो इमेज है वो रियल है या विर्चुअल बन रहा है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे ये बोर्ड मार्कर था तो बोर्ड मार्कर की ही इमेज इस साइड पे बना, लेकिन एक तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, रियल होगा। ये हमारे पास सेकेंड वन क्या होगा, इन्वर्टेड, मीन्स कि अगर यहाँ पे आपने ब्लैक बोर्ड की बोर्ड मार्कर इस तरह रखा है तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो आपके पास इस तरह होगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। थर्ड वन हमारे पास क्या जाता है, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो हमारे पास देखें जब बियॉन्ड 2f था तो हमारे पास जो इमेज बना है वो क्या है, स्मॉलर इन साइज। ये हमारे पास फर्स्ट इसकी फॉर्मेशन हो जाती है कि जब हम बियॉन्ड 2f रखेंगे। सेकेंड अगर हम देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पर है, 2f। अब हम बिल्कुल 2f पर क्या करेंगे, कोई भी अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। सेम ये तीनों रेज जो हैं हमारे अकॉर्डिंग टू उसी तरह हम काम करेंगे। ठीक है, सेकंड जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करवानी है। थर्ड वन, ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, R1 रे 1 रे 2, हमारे पास क्या आ गई, रे 3। पैरेलल पहली वाली प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, थर्ड पहले प्रिंसिपल फोकस से गुजरे और लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास जिस पॉइंट पर ये मीट किए हैं, तीनों रेज आके मीट किए, वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इमेज इस पॉइंट पर इस तरह बनेगा। एक तो कन्वेक्स लेंस है, इमेज क्या होगा हमारे पास, रियल। सेकेंड हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टेड, मीन्स के उल्टा होगा। अब आप देखिए जितना साइज इधर है हमारे पास ऑब्जेक्ट का, उतना ही साइज हमारे पास क्या होगा, इमेज का होगा, इक्वल इन साइज। यहाँ पे तो इक्वल इन साइज नहीं बना, जब आप स्केल से बनाओगे इनकी लाइट मतलब रेस बिल्कुल सीधी ड्रा करोगे तो आपके पास जो साइज बनेगा इमेज का वो इक्वल इन साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज के। जितना आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, इमेज का साइज होगा। ठीक है, ये हमने दो इसकी जो थी इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है कि अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट जो है इस जगह पे रखना है, यहाँ पे बिटवीन 2f एंड f। अब हमने क्या कर दिया, इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। लेंस छोटा तो हम ऑब्जेक्ट भी छोटा कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट रख दिया। सेम यही रूल्स उस पर अप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पे लेके जाएंगे मिरर, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, सेकंड ने क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरना है, थर्ड ने पहले प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाना है। हमारे पास क्या होगी, तीनों रेज आ गई। हम यहाँ पे इनको शो भी करवा देते हैं एरो से। अब ये तीनों रेज जो हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या करिए, मीट करिए। अब हमारे पास जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन 2f एंड f होगा, जो आपका इमेज बनेगा उसकी जो लोकेशन होगी वो बियॉन्ड 2f होगी। हमारे पास कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड 2f, इस जगह पर, ये देखिए इधर। और अब हमने इसका ऑब्जेक्ट मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, हमने इसका साइज देखना है। तो हमारे पास साइज जो होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज जस्ट इतना सा है और हमारे पास जो इमेज बन रहा है उसका साइज जो है हमारे पास बड़ा है। ठीक है, हमने यहाँ तक तीन लेंस उसकी जो फॉर्मेशन यूज़ करते हुए तीन पढ़ ली इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले था जब बियॉन्ड 2f था तो हमारे पास बिटवीन f एंड 2f बना और स्मॉलर इन साइज था। जब 2f पे था तो इमेज भी कहाँ पे बना, 2f पे, और साइज किस तरह था, उसका इक्वल था। थर्ड हमने पढ़ा कि जब बिटवीन 2f एंड f आ जाता है तो हमारे पास जो इमेज बनता है वो बियॉन्ड, उसकी जो लोकेशन होती है कि इमेज किस जगह पे बन रहा है वो बियॉन्ड 2f होगा और साइज में वो क्या होगा हमारे पास, लार्जर। अब हमारे पास आ जाती है इसकी फोर्थ वन,
कि जब हमने प्रिंसिपल फोकस मीन्स के हमने एफ के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। जब हम एफ के ऊपर प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये गुजर गया, ठीक है। और थर्ड वन क्या होती है रे, उसने पहले प्रिंसिपल फोकस से गुजरना होता है, एफ से गुजरना होता है। जब ऑब्जेक्ट ही एफ पे पड़ा है तो हम थर्ड रे यहाँ पे लेंगे ही नहीं। अब हम देखें ये दोनों जो हैं रे आ रही है प्रिंसिपल फोकस से गुजरी और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी हैं ये पैरेलल हो जाती हैं। यहाँ पर हम कह सकते मतलब जो आपके पास किसी भी पॉइंट पर ये मीट नहीं करेंगी, ठीक है। अगर तो हमारे पास जब मीट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई इमेज भी फॉर्म्ड नहीं होगा। इन केस ऐसा हो कि ये किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाए या इमेज बन जाए तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पॉइंट पर जाके क्या होती हैं, आपस में कहीं मीट करती हैं तो वहाँ पे इमेज में भी फॉर्म्ड होगी। लेकिन क्या होता है इसमें ज़्यादातर जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पे होता है तो हमारे पास इमेज जो है वो फॉर्म्ड होता ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है, यहाँ तक हमने एफ तक देख लिया। अब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं तो जस्ट हमारे पास अब ये इतनी सी डिस्टेंस रह जाता है एफ एंड सी मीन्स के प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा हमने कहाँ रखना है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर मीन्स के यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो आनी होती है लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, सेकेंड हमारे पास क्या आ जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। इस केस में हम क्या करते हैं, हम इन दो लाइट रेज को अगर ऐसे ले जाएं बैक वाली साइड पे तो ये किसी तरह पॉइंट पे जाके क्या कर देंगी, मीट कर जाएंगी। और उस पॉइंट पे जो हमारे पास इमेज बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्यों, रियल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इन लाइट रेज को खुद मिलाया है। रियल तब बनता है जब ये लाइट रे खुद मीट करे। यहाँ पे खुद नहीं किया, हमने खुद डॉटेड लाइन से बनाई है, ठीक है। एक तो हमारे पास वर्चुअल हो गया, सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इमेज इरेक्ट होगा। मीन्स जैसे ही ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था वैसे ही हमारे पास क्या हो गया, इमेज हो गया। उल्टा इमेज नहीं बना, बिल्कुल इरेक्ट मीन्स कि सीधा बना। थर्ड वन कि उस इमेज का साइज क्या होगा, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज इतना से है और जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ पे जो इमेज होगा उसका साइज होगा वो क्या होगा, लार्जर इन साइज। ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाती है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। इसी यहाँ पे मैटर करता है सबसे ज़्यादा कि आपने किस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, उसके इमेज फॉर्म्ड होगा। अगर हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें स्मॉलर इमेज चाहिए होता है तो हमें अपने लेंस को ऑब्जेक्ट को इस तरह सेट करना है कि उसका डिस्टेंस इतना हो। तो ये सारी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस का हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है इस पॉइंट तक। यहाँ पे सेकेंड वन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इक्वेशन। हमने मिरर फार्मूला पढ़ा, इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है लेंस फार्मूला। अगर मिरर फार्मूला अगर हम रिवाइज करें थोड़ा सा तो हमारे पास मिरर फार्मूले में क्या था कि द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा था उसका डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। हमने क्या किया था, मिरर में मिरर कह दिया था। यहाँ पे हम लेंस की बात करेंगे तो हमारे पास लेंस आ जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन हमने देखना है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हमने क्या किया था, मिरर ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, जो इमेज फॉर्म्ड होगा उसको हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे पास फोकल लेंथ होगी उसको तो हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट लिया, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया तो हमने इस तरह सेट किया, ये हमारे पास क्या है कन्वेक्स लेंस। अब इस ऑब्जेक्ट से कन्वेक्स लेंस के सेंटर तक जो ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, p होगा। मीन्स के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस लेंस से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से। अब हमने जब इधर रख दिया ऑब्जेक्ट, अब हमारे पास इमेज जो है, हम कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, रियल मान रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी दूसरी साइड पे फॉर्म्ड होगा। तो हमारे पास यहाँ से इसके सेंटर से
यहाँ तक जहाँ पे इमेज बन रहा है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्यू। लेंस से इमेज जो बन रहा है उस तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्यू होगा। और उसके ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के दरमियान की जो डिस्टेंस होता है वो उसका क्या होता है, हमारे पास फोकल लेंथ। इन तीनों चीज़ों के दरमियान उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ डिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस इक्वेशन भी कहते हैं, हम उसको लेंस फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे हम इस फार्मूला की मदद से नेक्स्ट हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है हम फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट इमेज की, कि इमेज जो बन रहा है वो कितनी फोकल लेंथ है ऑब्जेक्ट की भी। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इमेज डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको रीअरेंज करके। अब हमने जब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ये फार्मूला तो हमारे पास आ गया, हम इसी फार्मूले से तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें चाहिए होती है, फोकल लेंथ, हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड इमेज। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास दो चीज़ें आ जाती होती हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारे पास कनकेव लेंस। इसके साथ साथ ही जैसे मिरर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कब होगा, इमेज जो बन रहा है वो रियल कब होगा और वर्चुअल कब होगा। तो अब हम इधर क्या करते हैं, हम दो चीज़ें ले लेते हैं, एक तो पॉजिटिव और सेकेंड वन हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अब फोकल लेंथ की बात करें, कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, और जो हमारे पास कनकेव की होगी फोकल लेंथ वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे अगर आपको फोकल लेंथ गिवन होगी तो मेंशन किया जाएगा कि इस फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस 7.2, तो आप क्या करेंगे, उस साइन के 7.2 के साथ नेगेटिव का साइन यूज करेंगे अगर कनकेव लेंस होगा, और अगर कन्वेक्स होगा तो हम पॉजिटिव उस फोकल लेंथ को क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड वन हमारे पास क्या आ जाता है, जो इसमें चीज़ होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह पे प्लेस किया हुआ है, सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि आपने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो इमेज है वो फॉर्म्ड होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कब होगा। अगर आपका लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट है, लेंस रखा हुआ है और लेंस के लेफ्ट साइड पे आपने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, तो आपके ऑब्जेक्ट उस टाइम क्या होगा, रियल। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, रियल। और अगर आपने ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, उसको राइट साइड पे कर दिया, तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सारे जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, तो हम इन ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। अगर हम इन्हीं ऑब्जेक्ट को इधर से उठाएं, हम इस साइड पे ले आए, यहाँ पे कहीं प्लेस कर दें, हम राइट साइड पे ले आए, तो हमारे पास इस टाइम जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्चुअल। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इमेज रियल कब होगा, वर्चुअल कब होगा। अब अगर हम देखें कि जितने हमने यहाँ पे एक देखिए, ये भी हमारे राइट साइड पे इमेज बना, ये भी हमारे पास राइट साइड पे बना, ये भी हमारे पास राइट साइड पे बना। ठीक है, अगर हम देखें इसमें भी हमारा इमेज क्या आ रहा था, रियल, इसमें भी इमेज क्या था, रियल, इसमें भी इमेज हमारे पास क्या आ रहा था, रियल। जब हमारे पास राइट साइड पर इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, रियल। और एक ही इमेज हमारा लेफ्ट साइड पे बना था, उसको हमने क्या कहा था, वर्चुअल। जब आपका लेफ्ट साइड पे इमेज बन रहा होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेंस की जो फॉर्मेशन थी या इमेज किस तरह इमेज फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इनके एप्लीकेशंस देखनी है कि इन्हीं लेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितने डिस्टेंस पे अगर यूज़ करेंगे तो हम किस चीज़ में कहाँ पे इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ लेंस फॉर्मेशन कह लें या इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स एंड कनकेव हम दोनों ही यूज़ करेंगे एप्लीकेशंस के अंदर। तो उसके लिए हमें पहले अच्छी तरह जो इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस और उसकी फोकल लेंथ के बारे में और मिरर फार्मूला है जो अच्छी तरह इसकी समझ आनी ज़रूरी है। तो इसको आप अच्छे से लर्न करें। इसमें जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहे हैं और साथ में उसका साइज़ क्या है। ठीक है,
इसे अच्छे से लर्न करें और नेक्स्ट, क्योंकि यही इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही और हमारे मिरर फार्मूला और इसके अकॉर्डिंग ये जो बॉक्स हमने इतना सा पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग ही हमारे जितने प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर के वो तकरीबन उस बॉक्स उस टेबल के और फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होने हमारे सॉल्व होने। तो हमें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इसको अच्छे से याद करें, फिर क्योंकि नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम स्टार्ट करने हैं तो ये अच्छे से याद होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो उसके लिए इसको अच्छे से आप क्या करें, लर्न कर लें।